कहाँ जाने तुम्हारी ये रोज रोज की नौटंकी कब खत्म होगी। सुनो जी, कह देती हूँ, मेरी जान ले लो तब जाकर बंद होगी मेरी नौटंकी। हे माता, ईश्वर की और आपकी कृपा से मेरे घर में सब प्रकार से आनंद है। नन्ही सी थी आरती बिटिया, जब उसकी मां उसको छोड़कर चली गई, पर तू तो सबकी मां है ना। बस आरती की शादी की चिंता अभी से शुरू कर दे। क्यों भाई, ये किसकी शादी की चिंता कर रहे हो? आइए शिव नारायण भैया, आइए बैठिए। कहो क्या हाल है? ठीक है भैया, जीवन की गाड़ी धकेले जा रहे हैं। रास्ता जब उबड़ खाबड़ हो तो धक्के तो खाने ही पड़ेंगे ना। मैं समझ गया, आज फिर भाभी से झगड़ा हुआ लगता है। हाँ भैया, लेकिन दुख झगड़े का नहीं है। दुख इस बात का है कि आज बृहस्पतिवार है और आज ही मैंने व्रत रखे हैं और आज ही उसने। आरती बिटिया। जी पिताजी। यहाँ हो बेटा। राम राम काका। राम राम बेटा, और कैसी हो बेटा? ठीक है। खुश रहो, जीती रहो बेटा। बेटा शिव काका के लिए दूध ले आओ। अभी लाती हूँ बापू। नाना भैया, आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आज व्रत है हमारा भाई। ओ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है शिव काका। जीती रहो बेटा। शिव नारायण, ये व्रत शुरू करके तुमने बहुत अच्छा किया। रही झगड़े की बात, वो तो समय का हेर फेर है, मगर व्रत पूरे विधि विधान से करना। अगर बृहस्पति देव ने चाहा तो तुम्हारे घर में नन्हा सा फूल जल्दी ही खिलेगा। अच्छा भैया, ये बताओ कि व्रत के विधि और नियम जो मैंने तुम्हें बताए थे सब याद है ना? सब याद है। हमें अनाड़ी समझते हो क्या? यही तो कहा था तुमने कि व्रत के दिन पीले वस्त्र धारण करने हैं, एक समय पीला भोजन करना है, केले का पूजन करना है, केले को जल चढ़ाना है, पीले फल खाने हैं, नमक नहीं खाना है, ईर्ष्या और चुगली से बचना है। मैं समझ गया, आपको सब याद है, मगर अपनी श्रद्धा बनाए रखना। जानते हो, ईश्वर में श्रद्धा रखने से साधक की साधना सफल होती है। और मैं भी बृहस्पति देव से तुम्हारे व्रतों की सफलता की कामना करूंगा। अच्छा, तो ये बात है। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी कोख बंधी हुई है। कोख बंधिया हो तुम। बंध्या? हाँ, जिस कोख में भूतों का वास हो, उस कोख में गर्भ कभी नहीं। तो क्या बाबा, जया कभी मां नहीं बन सकती? मूर्ख! मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। भूतेशनाथ हूं मैं, भूतों का स्वामी। तांत्रिक भूतेशनाथ के शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। और असंभव को संभव बनाना आता है मुझे। तो हमें भी कोई उपाय बताइए ना बाबा। हाँ, एक उपाय है। एक उपाय है मेरे पास। अगले बृहस्पतिवार को अमावस है और उस दिन सभी गांव वालों को इकट्ठा कर उनका मनपसंद भोजन करवाओ। और भूतेशनाथ और उसके भूतों के लिए मांस मदिरा का खास प्रबंध होना चाहिए।
और उस दिन मैं तुम्हारे घर एक तांत्रिक अनुष्ठान भी करूंगा। भूतेशनाथ और उसके भूतों की कृपा से तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। हाँ, मगर याद रखना, सब गांव वालों को भोजन करवाना है, चाहे हर घर से एक ही सदस्य आए। समझे? जी बाबा। हाँ। सुनिए जी, क्या ये बाबा सचमुच बहुत पहुंचे हुए हैं? अब मुझे क्या पता, बहुत चर्चा सुनी थी, सोने ले आया। पर एक बात तो है, पूरे गांव को भोजन कराने में खर्चा तो बहुत आएगा। खर्चे की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है? सुबेर सिंह, ओ सुबेर सिंह। सुबेर सिंह ना जाने कहां चला गया आज सुबह सुबह। सुबेर सिंह, अरे ओ सुबेर सिंह। आया मालिक। सुबेर सिंह जी मालिक। आज पूरे के पूरे गांव में घर घर जाकर हमारी ओर से निमंत्रण देकर आओ और कहो कि अमावस्या के दिन बृहस्पतिवार को सब लोग हमारे घर भोजन करने के लिए आए। ये क्या मालिक, पूरा का पूरा गांव? हाँ, तुम्हें जो कहा गया है वो करो, समझे? और देखो, याद रहे, पूरे गांव से हर घर से एक एक आदमी जरूर आना चाहिए। जी मालिक। जाओ। जयराम जी की शिव नारायण भैया। जयराम जी की भैया। अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए, मैं आप ही के घर जा रहा था। तो आइए चलते हैं। अरे नहीं, इतना समय नहीं है, अभी तो पूरा गांव घूमना बाकी है। पूरा गांव? भाई प्रयोजन क्या है? हमारे साहूकार जी ने बृहस्पतिवार को अमावस्या के दिन अपने घर पूरे गांव को दावत पर बुलाया है और वहां पे सबको भोजन कराया जाएगा। सो उसी का निमंत्रण देने आया था। अमावस्या को तो भैया बृहस्पतिवार है, उस दिन हमारा आना संभव ना होगा। ये कैसे हो सकता है भैया? तुम्हें आना ही होगा, वरना हमारे साहूकार जी का अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। और हाँ, यह सिर्फ निमंत्रण ही नहीं, आदेश है उनका, समझे आप? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्रां ग्रीं ग्रो गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रो गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्रां ग्रीं ग्रो गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों गुरुवे नमः। सब लोग भरपेट खाइएगा, भूखे पेट ना रहे। लो भैया, सबको अच्छे से भोजन करवाना और देखो कोई भी भूखे पेट ना रहे। जी मालिक। आइए। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। क्यों भैया, साहूकार जी किस खुशी में भोजन करवा रहे हैं? सुना है गांव के बाहर जो मंदिर में तांत्रिक बाबा रहते हैं, उनके कहने पर साहूकार जी ने भोजन रखा है और तांत्रिक बाबा भूतेशनाथ जी अंदर बैठे अनुष्ठान कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै।
सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कहीं कोई विघ्न बाधा तो नहीं? नहीं बाबा, सब ठीक ठाक है। लगभग पूरा गांव भोजन कर चुका है और जो लोग बचे हैं वो भी आते ही होंगे। ठीक है, अब भूतेशनाथ और उसके भूतों के लिए मांस मदिरा का प्रबंध किया जाए। अब भूख सहन नहीं हो रही। जो आ गया बाबा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै।